एक गुना कर रहे हो 1 लाख पे कैपिटल पे, आप बोलोगे सर 65 का लॉट है तो 100 रुपये मिनिमम प्रीमियम तो लेना है। मैं आपकी बात मानता हूँ, 65 का लॉट है, 100 का प्रीमियम है, मिनिमम कुछ भी प्रीमियम है वो ले रहे हो, आप समझ लीजिए आप अपने आप को नुकसान, 1 लाख रुपए से आप 5% से ज़्यादा अगर आप बाई कर रहे हो, आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहे हो, आप ऑप्शन को खेल रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं जाके पेन देगा। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद हैज में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कल आप लोगों को मैसेज किया था कि आज हम एक लर्निंग वीडियो लाएंगे, और लर्निंग वीडियो का टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा वीवैप प्लस। आज हम इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन की कोशिश करेंगे कि हम इंट्राडे में कैसे स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं और उन स्टॉक में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जब उनको हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो वीवैप बेसिकली होता क्या है, आप लोगों को पता होगा कि वीवैप हमारा एक वॉल्यू वेटेड एवरेज प्राइस होती है। ठीक है, जिसमें वॉल्यूम प्लस प्राइस को मिला के एक एवरेज प्राइस बनती है। तो जो हमारा प्रेजेंट टाइम में इंट्राडे में जो भी हमारा ट्रेड चल रहा होता है वो उस एवरेज के हिसाब से हम देखते हैं कि उस एवरेज के ऊपर है कि नीचे है, उस हिसाब से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा कि रिलेटेड टू वीवैप। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि वीवैप क्या चीज़ है, बेसिकली वीवैप हमारा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। ठीक है, वॉल्यूम के साथ बना हुआ एक एवरेज, उसको हम वीवैप यूज़ कर बोलते हैं। ठीक है, अब ये वीवैप बेसिकली क्या है कि एक इंट्राडे में इंडिकेटर है। ठीक है, इंट्राडे का मात्र एक यही इंडिकेटर है जो इंट्राडे में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इतना कॉमनली यूज़ किया जा रहा है कि वीवैप पर एसएल हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये लोग इससे परेशान रहते हैं कि वीवैप आजकल काम नहीं करता है। काम करता है, अगर आप इसको स्मार्टली यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है और बहुत ही स्टीक इसके रिजल्ट्स हैं। बट आपको इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करना है, थोड़ा सा इसके लिए जानना है। सबसे बड़ा कारण इस वीवैप का आज के प्रेजेंट सिनेरियो में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वीवैप यूज़ करके, सबसे बड़ा उनका नुकसान इसलिए होता है क्योंकि वो टाइम फ्रेम सही यूज़ नहीं करते। वीवैप में हमेशा टाइम फ्रेम जब सही नहीं यूज़ करोगे तब आपके एसएल हंट होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो वीवैप में जिस टाइम फ्रेम पे एसएल हंट होते हैं, वो लोग टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट। ठीक है, 1 2 3 5 10 15 मिनट्स, इन सब टाइम फ्रेम पे क्या होता है, एसएल हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पंटर को पता है कि अगर ये वीवैप की लाइन है, इसके ऊपर जो भी रिटेलर होगा वो बुलिश होगा, पॉजिटिव होगा, इसके नीचे रिटेलर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, 5 10 15 मिनट के लिए प्राइस को नीचे या ऊपर टांगने की कोशिश करता है। उससे क्या होता है, कंटिन्यूसली एसएल हंटिंग होती है। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए हमें अपने टाइम फ्रेम को इंक्रीज करना चाहिए। टाइम फ्रेम को इंक्रीज करना चाहिए 30 मिनट से लेकर 1 आवर तक हमें इंट्राडे में टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। 30 मिनट से 1 आवर का इंट्राडे में टाइम फ्रेम यूज़ करो, आप देखो आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर कोई सौदा यहाँ बना है, अगर किसी ने बड़ा पैसा यहाँ लगाया है वीवैप के ऊपर ले जाने के लिए मार्केट, तो वो 30 मिनट इसके नीचे रखना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। वो 5 मिनट नीचे ला सकता है, 10 मिनट नीचे ला सकता है एसएल हंट करने के लिए। 30 मिनट अगर वो नीचे लाएगा, अल्टीमेटली उसका ट्रेंड चेंज होने के चांसेस हो जाएंगे और यहाँ पर पैनिक सेलिंग क्रिएट होगी। तो यहाँ उसने 10 12 10 20 हज़ार या 12 13 14 15 जितना भी करोड़ों का पैसा लगाया होगा, आपका तो 5 7 हज़ार है ना। तो अगर उसका जहाज डूबेगा तो चलो कोई बात नहीं, हमारा 5 हज़ार भी डूब जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो इतनी आसानी से 30 मिनट से लेकर 1 आवर पे वीवैप के नीचे एसएल हंटिंग नहीं करता है। अगर वो एसएल हंटिंग इस बड़े टाइम फ्रेम पे करेगा तो समझ लीजिएगा कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। उस केस में ट्रेंड चेंज हो जाता है। इसीलिए वीवैप पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एसएल हंटिंग आसान है, लार्जर टाइम फ्रेम पे एसएल हंटिंग टफ है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी वीवैप की बात कि वीवैप को हम अभी कैसे यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा स्मार्टली वैसे चार्ट के ऊपर कि हम वीवैप को कैसे देखते हैं, वीवैप पे जो कैंडल्स बनती हैं उससे हम क्या इंटरप्रेट करते हैं, उस टाइम हमें ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। मैं सारी चीज़ें आपको आगे दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर। नेक्स्ट थिंग, अब वीवैप तो हमारा है वो निफ्टी के यानी कि इंडेक्सिस पर, निफ्टी हो गया, इंडेक्स पर नहीं लगता है, वो फ्यूचर पे जाके लगता है। इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं होता है, इसलिए फ्यूचर में वॉल्यूम होता है, दैट्स वाई ये फ्यूचर के ऊपर आप इसको प्लेस कर सकते हो, इंडेक्स पे नहीं होता है ये प्लेस। तीसरी चीज़,
आपको स्टॉक सिलेक्शन में जो प्रॉब्लम आती है वीवैप की हेल्प से, मैं आपको वो भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। आपको क्या करना है, 30 मिनट का क्राइटेरिया यूज़ करना है। 30 मिनट का, अगर आज का सुबह का मॉर्निंग थॉट किसी ने सुना होगा, तो मॉर्निंग थॉट में भी हमने आज यही डिस्कस किया था कि ओपन इज इक्वल टू लो। वो सारे स्टॉक्स जिनमें ओपन इज इक्वल टू लो बना है 30 मिनट के फर्स्ट कैंडल के ऊपर, यानी कि दिन की पहली कैंडल के ऊपर 30 मिनट में अगर ओपन इज इक्वल टू लो मिला है, वो स्टॉक्स आपके इंट्राडे कैटेगरी में होने चाहिए। आप उनकी एक वॉच लिस्ट बना लीजिए। आप उनकी एक वॉच लिस्ट बना लीजिए 30 मिनट्स के बाद। अब मार्केट में 4500 प्लस स्टॉक्स हैं, इतने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। आपको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 500 के स्टॉक्स को देखना है, और इस स्टॉक्स का मैं आपको स्कैनर देखने का प्रोवाइड कर दूंगा। स्कैनर मैं यहां से आपको बना के भेज दूंगा। उस स्कैनर को आपने 9:45 पे रन करना है। पहली 30 मिनट की कैंडल कंप्लीट होने के बाद जो जो उसमें स्टॉक्स आए होंगे, उन स्टॉक्स को आपने लिस्ट में, वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है, और उनको फिर वॉच करना है। उनको ट्रेड नहीं करना है, उनको वॉच करना है। ठीक है? क्यों करना है, मैं आपका रीजन बताता हूं। जिस स्टॉक ने ओपन लो बनाया होगा, मीन्स ओपन इज इक्वल टू लो, यहां पर वॉल्यूम का प्रेशर होता है। वॉल्यूम जब भी प्रेशर से इंक्रीज करता है, तभी क्या होता है, स्टॉक में एकदम बाइंग आती है, वहां पर विक नहीं क्रिएट होती, वहां लो नहीं बनता। इसीलिए जिस जो बड़ा पैसा है, जिसने प्रेशर क्रिएट किया है मॉर्निंग में 30 मिनट्स की कैंडल के ऊपर आधा घंटा सस्टेन करके रखा है, इस पॉइंट के ऊपर, लो के ऊपर, यानी कि लो और ओपन बराबर है, मींस आज इस स्टॉक में बुलिश मोमेंटम रह सकता है। चाहे मार्केट नेगेटिव होगी, स्टिल ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये आपको पेन नहीं देगा। अगर ट्रेंड आपके पॉजिटिव है, मींस अगर निफ्टी 50 ग्रीन में है, पॉजिटिव है, तो ये स्टॉक आपको अच्छा खासा पैसा देगा बनाकर इंट्राडे में। ठीक है? तो सबसे, जो लोगों का सबसे बड़ा सवाल था कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगी, सर स्टॉक सिलेक्शन करने नहीं आती, स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगी। स्टॉक सिलेक्शन का सबसे सिंपल और आसान क्राइटेरिया क्या है आप लोगों का? आप लोगों को सबसे सिंपल और आसान क्राइटेरिया ये है कि सुबह फर्स्ट 30 मिनट की जो कैंडल है, जिस पर ओपन इज इक्वल टू लो बना है, आप उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। जब आप उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे, उसके बाद आपको अपने चार्ट पे चले जाना है। चार्ट पे जाने के बाद आप देखेंगे कि क्या वो फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल जो है, वो वीवैप के ऊपर क्लोज हो रही है कि नहीं। अगर ऊपर क्लोज हो रही है, तो आप नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर वो ऊपर क्लोज नहीं हो रही, मतलब ऐसे करके ओपन लो बना है और नीचे है और वीवैप ऐसे है, तो आपने इंतज़ार करना है कि कोई नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाए वीवैप के, तो हम तब इनिशिएट करेंगे ट्रेड। उससे पहले ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना है। बात याद रखिएगा, ओपन लो का केस डिस्कस कर रहा हूं, सिमिलरली मैं ओपन हाई का भी केस डिस्कस करूंगा, जिसमें क्या होता है, हम शॉर्ट सेल करते हैं स्टॉक्स को। अभी हम ओपन लो की बात कर रहे हैं। ठीक है? यहां तक समझ आई कि वीवैप जो लगा है, वीवैप के ऊपर हमें क्लोज चाहिए फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल का। पहली 30 मिनट की कैंडल का वीवैप के लाइन के ऊपर ओपन लो बना हो और क्लोज चाहिए। उस केस में हम क्या करेंगे, हम ट्रेड प्लान करेंगे। दूसरी चीज़, अगर किसी स्टॉक में आपने स्टॉक को आइडेंटिफाई किया, उसमें ओपन लो बना है और वो भी वीवैप के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, बट ऐसे करके क्लोज हुआ है, ऐसे, मतलब जस्ट लाइक हैमर। ठीक है? हैमर टाइप, इन्वर्टेड हैमर टाइप क्लोज हुआ है। ठीक है? बट उसकी विक लंबी है, लेकिन नीचे ओपन लो है। इस स्टॉक को हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस स्टॉक को तब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक इसके हाई के ऊपर एक क्लोज ना हो जाए। यही छोटी छोटी गलतियां लोग अक्सर वीवैप को यूज़ करने में करते हैं। जब वो वीवैप लगाते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते। हमें इस विक के नीचे जब ये छोटा सा हैमर बन जाएगा, चाहे ये ग्रीन कलर का हो, रेड कलर का तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज हम ओपन लो की बात कर रहे हैं, तो ग्रीन कलर का होगा तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस कि इसके ऊपर 30 मिनट की एक क्लोजिंग हो जाए।
पहली बात। हमने अभी तक बात कर ली वीवैप की, अभी तक हमने बात कर ली ओपन लो की, अभी हमने बात कर ली एंट्री की। नाउ कि जब ये हमारी ओपन लो की कैंडल बनती है, ठीक है, तो ये ओपन लो होता है, ये हमारा एक सपोर्ट का काम भी करता है। सपोर्ट का काम भी करता है। क्या होता है कि मार्केट में ओपन लो बना, कैंडल यहाँ आएंगी, इसके पास आएंगी और दोबारा से बाउंस कर जाएंगी। ये एक कंटिन्यूसली इंट्राडे में सपोर्ट का काम करेगा। बट इन केस अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि ये सपोर्ट के नीचे हमारी कैंडल क्लोज हो जाए, इस सपोर्ट के नीचे हमारी कैंडल क्लोज हो जाए, तो आपको निकल जाना है उस स्टॉक से, क्योंकि अब उसमें बड़ी ज़्यादा गिरावट होगी। क्यों गिरावट होगी, मैं आपको यह भी बताता हूँ। जब ये कैंडल ओपन लो का कैटेगरी में आई थी, तो क्या हुआ था, वहाँ यहाँ वॉल्यूम का प्रेशर हुआ था, वॉल्यूम को प्रेस किया गया था। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम को प्रेस किया गया। अब ये एक काम कर रही थी, इसका लो एक काम कर रहा था सपोर्ट का। कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपना एसएल इसके नीचे लगाया होगा। जब इसके नीचे एक 30 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाएगी, तो ये सब पंटर लोगों का एसएल हिट करेगा, ट्रिगर करेगा, तो एक शार्प डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। उस केस में आपने इस स्टॉक से निकल जाना है अगर इसके लो के नीचे एक भी क्लोज हो जाता है। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर ये इंट्राडे में लो नहीं ब्रेक हो रहा और मार्केट ऊपर जा रही है, नेक्स्ट डे भी, उसके अगले दिन भी अब ये सपोर्ट का काम करता है। ये लगातार 3 दिन देखा गया है, 3 दिन तक इसका लो एक सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो ओपन लो जो हम ट्रेडिशनली पढ़ते हैं ना कि ओपन लो ले लिया तो ये स्टॉक कर लो, वैसा कर लो, वैसा नहीं। ओपन लो के बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, अब क्लोजिंग क्या होती है वीवैप के ऊपर, उसके बारे में हम जानेंगे कि कैंडल क्लोजिंग क्या होती है। मान लीजिए कि ये आपका वीवैप है, मान लीजिए ये आपका वीवैप है। ठीक है, और नीचे से कैंडल ने ओपन लो बनाया और यहाँ क्लोज हो गई, ये ओपन लो बना के यहाँ क्लोज हो गई। ठीक है, ओपन लो बनाया और यहाँ क्लोज हो गई। ठीक है, मान लीजिए ये इसकी वीक है, तो हमें देखना है कि ये कैंडल के 3 हिस्से करने हैं, 1 2 1 2 3। मिनिमम 2 हिस्से यानी कि 2 पार्ट इस वीवैप के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तब हम उसको क्लोज मानते हैं, वरना हम उसको क्लोज नहीं मानते हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं देख रहे और आपने ट्रेड ले लिया है, तो आपको कोई भी 10 मिनट की कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है तो आपको बाहर निकल जाना है। क्यों? क्योंकि अभी ये मोमेंटम में नहीं आएगा स्टॉक, इसको मोमेंटम में आने में टाइम लगता है। ठीक है, तो जब हम क्लोजिंग बेसिस की बात करते हैं ना, तो मिनिमम 2 पार्ट जो कैंडल के होते हैं वो किसी भी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने चाहिए। समटाइम क्या होता है कि लोग देखते नहीं है, जहां से एक वीवैप है और क्लोजिंग क्या हो रही है, क्लोजिंग ऐसी हो रही है, ये कैंडल है, ये क्लोजिंग हो रही है। ठीक है, और ये ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ अगली कैंडल बनेगी और यहाँ तक आएगी, आपका एसएल हिट कर देगी और आप फंस जाओगे। आपको अगर कोई भी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देखनी है, तो मिनिमम उस कैंडल के 3 हिस्से में से 2 हिस्से आपके ऊपर होने चाहिए, तब जाके हम उसको क्लोजिंग मानते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक चीज़ें सीखी, वीवैप क्या है, वीवैप को किस टाइम फ्रेम पे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आज के बाद वीवैप जब भी लगाओगे ना आप लोग 30 मिनट से लेकर 1 आवर का वीवैप यूज़ करें, और आप यकीन माने आपकी ट्रेडिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी यूट्यूबर ये चीज़ अगर नहीं बताता है तो मीन्स वो आपके साथ स्कैम कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ मार्केट में हिडन है। 30 मिनट्स 1 आवर आपको नहीं दिखाया जाएगा। अब लोगों का ये सवाल होता है कि सर 30 मिनट में तो एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर ये लाइन है तो मैंने यहाँ ट्रेड लिया है फॉर एग्जांपल, तो 30 मिनट में क्या पता यहाँ जाके कैंडल क्लोज हो जाए ऐसे करके। सर आप क्यों डर रहे हो? जिसने इसके ऊपर ट्रेड बनाया है, यानी कि जिस बंदों ने इसके ऊपर कैंडल बनाई है, बड़ा पैसा इधर लगा है, उसने अपना 5,000 10,000 करोड़ लगाया है। आप 5,000 से डर रहे हो कि वो आपका 5,000 खा जाएगा? नहीं खाएगा। यकीन माने, छोटा एसएल जल्दी जाता है, बड़ा एसएल लेट जाता है। बड़े टाइम फ्रेम पे हंटिंग नहीं होती है। बड़े टाइम फ्रेम पे हंटिंग होना मतलब ट्रेंड चेंज होता है।
तो ऐसा नहीं है कि ट्रेंड में कभी हंटिंग नहीं हो सकती, मैं ऐसा कभी, क्योंकि श्योर शॉर्ट मार्केट में कुछ भी नहीं है। जो शेयर शॉर्ट का प्रॉमिस करते हैं वो स्कैम करते हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो लोग श्योर शॉर्ट प्रॉफिट्स एंड ये ऑल एंड ऑल, ये सब स्कैमिंग है। मैं आपको सीधा बोलता हूँ, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को सब पता है। हम लोग सिर्फ एक तुक्का लगाते हैं, और अगर तुक्का सही बैठ गया तो मैंने कहा था, वरना किसने कहा था। सिंपल सा है। तो आपका तुक्के की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। बस हम अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से इसकी प्रोबेबिलिटी को 75 से लेकर 80 तक खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब वीडियो लंबी हो सकती है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हमारा चैनल अभी छोटा सा है, ग्रो नहीं कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितनी मेहनत मैं करता हूँ, मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि हाँ, हम भी आपके साथ खड़े हैं सर, आप वीडियोस बना रहे हो तो चलो थोड़ी बहुत मोटिवेशन होती है कि कोई सीखने आया है। ठीक है। तो वीडियो लंबी हो सकती है, थोड़ा सा बने रहिए। मैं आपको सिर्फ चार्ट पे लेके जाऊंगा, और चार्ट में मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा जो चीज़ें शायद आपने कभी देखी नहीं होगी वीवैप के बारे में, और वीवैप को हम कैसे ट्रेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपन लो। ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, हम वो बनाएंगे ओपन हाई का। तो आज के पार्ट में हम जो कवर कर रहे हैं वो ओपन लो कवर करेंगे। वो स्टॉक्स जिनमें ओपन लो बनता है, यानी कि बुलिश मोमेंटम बनता है, हम उन स्टॉक्स को कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ वीवेब। नेक्स्ट वीडियो जो होगी, नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो ओपन लो का होगा। हम ओपन लो को कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ वीवेब, और उस केस में हम फिर लास्ट में दोनों को मर्ज करेंगे, और फिर देखेंगे कि हम इंट्राडे में इन दोनों को मिला के कैसे बास्केट बना सकते हैं। बास्केट ट्रेडिंग करना सीखिए, बास्केट ही हमारा फ्यूचर है आगे स्टॉक मार्केट में। ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर, और चार्ट के थ्रू हम देखना चाहेंगे कि हम ये ओपन लो का जो भी क्राइटेरिया है, जहाँ कुछ भी है, वो कैसे दिखता है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को सीधा चार्ट पर लेके चलता हूँ। ठीक है। ये हमारा ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है। ठीक है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना, ना मुझे ज़ीरोधा कोई पैसे देता है, ना मुझे कोई और प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इंडेक्स पे चेक करते हैं। इंडेक्स में देखते हैं कि कब ओपन लो बना है, और क्या ओपन लो बनने के बाद हमारा वीवैप ने उसको सपोर्ट किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निफ्टी के जनवरी का फ्यूचर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है। फ्यूचर के चार्ट को लगा के देखते हैं कि कब कब ओपन लो बना है। ठीक है। ये मैंने 30 मिनट का चार्ट लगाया। ठीक है। आप लोग भी 30 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, आप लोगों को दिख जाएगा ओपन लो कब बना है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा ओपन लो किस दिन हमें मिलता है 30 मिनट के चार्ट पे, और फर्स्ट डे मिलता है जी। देखिए, ये हमारा ओपन लो हुआ है 2 तारीख। ठीक है। यानी कि 2 को हमें ओपन लो मिला है। मैं आप लोगों को मार्क करके दिखाता हूँ। तो ये वाला पॉइंट जो हमारा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो हमारा है वो हमारा ओपन लो का पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है मैं भी दिखाता हूँ, एक सेकेंड जी। ये वाला पॉइंट है, ये हमारी कैंडल या फर्स्ट कैंडल है, इसमें ओपन लो बना है। ठीक है। और ये ओपन लो बनने के बाद वीवैप के ऊपर जाके क्लोज हो गई है। ठीक है। वीवैप के ऊपर क्लोज हो गई है। अब मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा, अभी तो ये वीवैप के ऊपर जाके क्लोज हो गई है, तो ये जो जब ये ओपन लो बन रहा होगा ना, तो ये जो हमारा ये वीवैप ऐसे रेजिंग हुआ है ना, तब ये रेज नहीं हुआ होगा, तब ये ऐसे होगा, ऐसे। ठीक है। थोड़ा सा नीचे होगा। तो जो हमारा 1/3 का रूल होगा वो यहाँ अप्लाई करेगा, क्योंकि अब ये प्राइस ऊपर जा चुका है, तो मूविंग एवरेज भी क्या करती है, साथ साथ में प्राइस के ऊपर जाती है। ठीक है। तो हम अभी क्या सीखते हैं, पहले वो चीज़ पे हम फोकस करते हैं, इसमें बाद में आएंगे। तो हमारा पहला क्राइटेरिया क्या था कि फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल क्या होनी चाहिए, हमारी 30 मिनट की कैंडल में क्या होना चाहिए, ओपन इज इक्वल टू लो होना चाहिए। तो इस कैंडल में ओपन इज इक्वल टू लो है। ठीक है। ऊपर से ये कैंडल में विक नहीं है, विक बहुत एक मान्यूट सी विक है, तो इस विक का ना होना हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। इस कैंडल पे हम क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे अपना एंट्री पॉइंट। जब 30 मिनट की क्लोजिंग हो जाएगी, इनिशिएट करेंगे एंट्री पॉइंट। ठीक है। पहली बात। ठीक है। जब हम इनिशिएट कर लेंगे एंट्री पॉइंट यहाँ पर, तो जो इनिशियल एसएल होगा, जब आपने जैसे ही एंट्री ली, तो ये कैंडल अभी बनी नहीं होगी ना, जब बन रही होगी, तो इनिशियल एसएल आपका यही होगा। इनिशियल एसएल आपका ओपन इज इक्वल टू लो होगा। इसके नीचे एक कैंडल 30 मिनट की क्लोज हो जाएगी, हम बाहर निकल जाएंगे। इनिशियल एसएल आपका बड़ा हो सकता है, बट आपको मैं सोचता हूँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप हैज होंगे। अगर आप नेक्ड होंगे, तो अगर नेक्ड वाले हैं, अगर आपने सिंपल ऑप्शन बाइंग की है, तो आपका एक क्लोजिंग वीवैप के नीचे 30 मिनट की अगर एक क्लोजिंग हो जाती है, अगर आप नेक्ड ऑप्शन बायर हैं, तो आप यहाँ पे निकल जाइएगा। पर जो लोग हेज्ड हैं वो वेट कीजिएगा, इसके नीचे एक क्लोजिंग मीन्स आपका एसएल लग गया 30 मिनट पर।
यकीन मानिए एसएल इतनी इजीली नहीं लगेगा, ऑप्शन बायर का भी नहीं लगेगा वीवैप के नीचे, इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है आसान, मैं आपको यही बताता हूँ। क्योंकि पंटर ने इतना वॉल्यूम को प्रेस कर कर, अगर इतना वॉल्यूम प्रेस कर कर इसको ओपन लो का कैटेगरी में लाया है, इंडेक्स को ओपन लो बनाने के बाद अगर वो वीवैप पे भी क्लोज हो रहा है तो वो अपना एसएल इतना इजीली नहीं जाने देगा। आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो मोमेंटम में स्टॉक आएगा और वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये स्टॉक ने हमारा 26,386 पे इसने हमें एंट्री दी और कहीं ना कहीं इसने जो कि हाई जाके लगाया है वो 26,477 रुपये का, मीन्स 100 पॉइंट की एक मूवमेंट हो गई। ठीक है, और देखते हैं ओपन लो का कहीं केस बनाओ। मैं केस चाहता हूँ कोई क्लासिकल केस आपको ओपन लो का मिले, तो उसमें मुझे थोड़ा आपको सिखाने का मौका भी मिलेगा अच्छी चीज़। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ओपन लो का केस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, वीवैप पे यहाँ नहीं है ओपन लो का केस। ओपन लो पे बहुत कम एसएल हंटिंग होती है, आप ये चीज़ याद रखिए। और अगर ओपन लो पे एसएल हंटिंग हुई है मीन्स वहाँ पर स्टॉक अब गिरेगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपको एक चीज़ सीखने वाली मिलेगी। जैसे ये ओपन लो क्रिएट हुआ है, ठीक है, ओपन लो बनाया 26,500 पे, ठीक है, ओपन इज इक्वल टू लो, और यहाँ पर एक इसने हाई लगाया है 26,623 में, पहली 30 मिनट की कैंडल ने 123 पॉइंट का हाई लो लगा दिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि अगर इसने ये एक तो वीक क्रिएट की यहाँ पर इसने सबसे पहले, अच्छा, और दूसरा क्या किया है, वीक क्रिएट करने के बाद जो क्लोजिंग हुई है वो जस्ट नियर टू वीवैप है, मीन जो 2/3 का रूल था हमारा वो रूल यहाँ पर नहीं लग रहा है। बट फिर भी अगर मान लीजिए आपने इस चीज़ को नहीं ध्यान में रखा, आपने ट्रेड ले लिया, यहाँ पर इनिशिएट कर लिया आपने ट्रेड 26,576 में, और ये मार्केट ऊपर गई और यहाँ से वापस रिटर्न हो रही है, यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, तो आपको मैंने इनिशियली क्या बोला है कि अगर जब आपका ट्रेड इनिशिएट होता है सबसे पहले एसएल आपका यहाँ पे रहेगा, दैट इज आपका ओपन लो इज द फर्स्ट एसएल, सबसे पहले वो एसएल होगा। अगर उसके नीचे क्लोज कर जा रही है कैंडल तो आप उसमें बाहर निकल जाइए, बट जब वो मार्केट ऊपर जा रही है तो आप अपने वीवैप के साथ उसको राइड कीजिए। यहाँ कहीं आपको एसएल लगेगा 26,557 पे, और यहाँ से इसने एक 26,638 का, मतलब आपको एक रूम दिया है इसने कोई 40-50 पॉइंट का, मतलब आप मान सकते हो कि 40-50 पॉइंट्स का आपको रूम मिला है अपसाइड का, और 40-50 पॉइंट्स इसने जहाँ से आपकी एंट्री हुई है वहाँ से लगभग आपके 56 से लेकर मतलब जहाँ 20 पॉइंट का आप एसएल मान के चलिए, आपको स्टॉक में 20 पॉइंट का, इंडेक्स में 20 पॉइंट का एसएल लगा है, तो मतलब ऑप्शन में आपको यही कोई 12-13 पॉइंट का एसएल लग जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर एसएल लगेगा तो आपको यहाँ नीचे का ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है नीचे का ट्रेड, यही चीज़ सीखने वाली है, बिकॉज इसके नीचे क्या है, इसके नीचे एक सपोर्ट है। सपोर्ट किसकी, इंट्राडे में सपोर्ट है, ओपन लो की सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट प्रॉपरली ब्रेक नहीं होगी, एक अच्छी कैंडल इसको विद द वॉल्यूम इसको ब्रेक नहीं करेगी, हम ट्रेड नहीं करेंगे लोअर साइड का। ठीक है, यहाँ देखिए इसका लो यहाँ पर था, दैट इज मैं आपको मार्क करके देता हूँ इसका लो कहाँ था। ठीक है, इसका लो कहीं यहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ कहीं, तो ये कैंडल जो छोटी सी कैंडल है इसने इसके नीचे लो के नीचे जाके क्लोज दिया है, बट मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्लोजिंग क्या चीज़ होती है। इसका क्लोज कैसा है, इसका क्लोज ऐसा है, ये क्लोज है, ये क्लोज नहीं माना जाता। क्लोजिंग क्या होती है कि ऐसे करके क्लोज हो जाए, मीन्स अगर इस कैंडल के 3 पार्ट हों तो 2 पार्ट इसके नीचे होने चाहिए, उस चीज़ को हम क्लोजिंग बोलते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हो रही है प्रेजेंट टाइम में मार्केट में। हम देखते हैं क्या है, हम देखते हैं कि मार्केट में एक कैंडल थी, उसका ब्रेकआउट हुआ, और उसने ब्रेकआउट कैसे किया। ठीक है, ये दो सपोज करो ये कैंडल्स हैं, एक कैंडल ने ऐसे करके ब्रेकआउट कर दिया, हम उस ब्रेकआउट को ट्रेड करने लग जाते हैं। ये 70% फॉल्स ब्रेकआउट होता है, हम इस ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करेंगे। हम इसको तब ट्रेड करेंगे कि अगर ये ऐसे होता है तो एक और कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दे, तब हम इसमें एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि अगर ये 1/3 2/3 से नीचे है, 2/3 से ये कम साइज में ब्रेकआउट कर रही है, तो उस केस में हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे 2 क्लोजिंग का, 2 क्लोजिंग हो जाएंगे, हम चले जाएंगे, फिर हम मानेंगे कि ये वैलिड ब्रेकआउट है। ठीक है, तो ये थी हमारी कैंडल की क्लोजिंग के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कहीं ओपन लो का और कहीं केस। हाँ, ये देखिए, ये एक ओपन लो का केस बना है, ये बना 26/11 को, यानी कि 26 नवंबर को एक ओपन लो का केस बना है। ठीक है, ये ओपन लो का केस बना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस कैंडल में इतना वॉल्यूम है कि ना इसका हाई है ना इसका लो है, ओपन इज इक्वल टू हमारा
लो भी है। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जनवरी का फ्यूचर देख रहे हैं और बात हम नवंबर में कर रहे हैं, तो तब क्या होता है कि तब हमारा जो वॉल्यूम होता है वो मैक्सिमम शिफ्ट हुआ होता है नवंबर के फ्यूचर में ही, जहाँ दिसंबर में होगा। तो हम जैन का यानी कि 3 मंथ आगे का फ्यूचर देख रहे हैं, इसलिए इस चार्ट में ये चीज़ें ऐसे दिखाई दे रही हैं। बट जब आप इसको किसी स्टॉक पे लगाएंगे तो स्टॉक पे आपको ये अच्छा इंटरप्रिटेशन देता है। चलिए मैं आपको स्टॉक पे लगा के दिखाई देता हूँ, किसी स्टॉक पे लगा देता हूँ। आप कोई स्टॉक का नाम बोलिए। चलिए मैं SBI पे लगा देता हूँ, ठीक है। SBI काफ़ी लिक्विड स्टॉक है, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं 30 मिनट में कहीं हमें दिख जाए ओपन हाई, तो आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ की लर्निंग का। SBI में कहीं ओपन लो दिखना चाहिए, हम बताते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करते हैं। देखिए ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, क्लासिकल एग्जांपल है। ये देखिए ये चीज़ में जो आपको पहले मैंने समझाई है वीक वाली, देखिए ये देखिए। जब आप स्कैनर रन करेंगे, स्कैनर ही सब कुछ नहीं होता है। स्कैनर में स्टॉक आ गया और आपने ले लिया, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ये चीज़ कभी नहीं होगी। स्कैनर में स्टॉक आने के बाद हमें मैनुअल चेक करना पड़ता है। तो अगर आप मैनुअल चेक नहीं कर रहे हैं तो मीन्स आप गलती कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पर एक ओपन लो का कैंडिडेट है, बट ओपन लो के साथ इतनी बड़ी पूछ बनाई और क्या किया, अपने VWAP के नीचे क्लोज कर दिया। अब अगर कोई जिसको अभी तक नहीं पता था कि VWAP के नीचे क्लोज अगर ओपन लो के करता है तो हम उसको ट्रेड नहीं करते हैं। वो अगर यहाँ ट्रेड ले लेगा तो वो जब वो मार्केट में ऐसे ऐसे करेगी ना कैंडल्स, वो कहीं यहाँ कहीं निकल जाएगा। इसके लिए वो इंतजार नहीं करेगा, डरेगा। वो क्यों डरेगा? क्योंकि स्टॉक का यहाँ एंट्री ली और यहीं पे घूमता रहा 960 से लेकर 961 62 तो 2 घंटे यहाँ ट्रेड किया है, तब जाके उसने ब्रेकआउट दिया, तब जाके उसने प्रॉफिट दिया है। तो हमें इस केस को अवॉइड करना है। किस केस को अवॉइड करना है? उस केस को जिस केस में ओपन लो बना है, क्योंकि हमें इंट्राडे करना है। हमारा 1 से लेकर 2 घंटे में काम हो जाना चाहिए। हमें पूरा दिन नहीं बैठना है। पूरा दिन बैठने वाले लोग मार्केट के लिए नहीं बने, वो मजदूरी के लिए बने हैं। आप मजदूरी कीजिए, फिर वो पूरा दिन काम करना। मार्केट एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, आप स्मार्ट तरीके से पैसा कमाइए। तो अगर ऐसा केस बनता है तो ये हमारा इंट्राडे के लिए स्टॉक नहीं होगा सिलेक्ट, ठीक है। अच्छा, हम और कोई देखते हैं स्टॉक आगे। और कोई दिन में कहीं हमें ओपन लो दिख जाए तो मैं आपको एक एग्जांपल देके तो इस वीडियो को मैं समराइज़ करूँगा, यहीं पे क्लोज करने की कोशिश करूँगा। जी यहाँ देखिए, यहाँ आपको SL हंट दिखाई देगा कि मार्केट में SL हंट कैसे हुआ। देखो ये वाला दिन देखिए, ये है 26/11, वही सेम डे। मार्केट में ओपन लो बना, कैंडल क्लोज की, आपने यहाँ कहीं इनिशिएट कर दिया ट्रेड 992 पर। 992 पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया। जब ये कैंडल बन रही होगी तब आपका SL ये होगा 986 रुपीज़ का। ये कैंडल क्लोज होने के बाद आपका SL अब क्या है? आपका SL है अब VWAP के नीचे, एक भी क्लोजिंग VWAP के नीचे हो जानी चाहिए। जब आप हेज हैं तब आप इसके लो को SL मानिए, जब आप हेज पोजीशन है। जब आप नेक्ड पोजीशन है, आप नेक्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, जहाँ आपने इंट्राडे में स्टॉक बाय किए हैं, जहाँ आपने इंट्राडे में बास्केट बाय की हैं, तब आपको SL आपका VWAP के नीचे 30 मिनट पे क्लोज पे बाहर निकल जाना है, ठीक है। आपने यहाँ ट्रेड इनिशिएट किया, दैट इज 993। अब इनिशियली अगर आप इनिशिएट कर रहे हो ट्रेड तो ये नहीं है कि इसके नीचे क्लोज हो, नहीं। इनिशियल ट्रेड इनिशिएट किया तो इनिशियल SL आपका प्रीवियस कैंडल जो ओपन लो बना था वो SL होगा। अगर उसके नीचे आके क्लोज हो रहा है तो आप उसी टाइम निकल जाइए, ठीक है। यहाँ ट्रेड इनिशिएट किया, ऊपर गया 993, यहाँ जाकर इसने 999 पर एक रिजेक्शन ली है। अब ये रिजेक्शन क्यों ली है? अब ये मे बी कोई पीवट हो सकता है यहाँ पर, जहाँ कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या प्रीवियस डे का हाई लो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको वो चीज़ को रिस्पेक्ट करना होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई पीवट होना चाहिए यहाँ पर, तो मैं एक बार चेक कर ही लेता हूँ कोई पीवट है तो नहीं है यहाँ पर कहीं लगा हुआ। तो स्टडी में जाके हम पीवट लगाते हैं तो देखते हैं कोई पीवट तो नहीं था यहाँ। पीवट पॉइंट देखते हैं लगा के, ठीक है। तो हमारा वो जो दिन था वो कौन सा था? 26/11। एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखते हैं कोई पीवट नहीं, कोई पीवट भी नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग है, जर्नल एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है, पीवट नहीं है, ठीक है। क्यों प्रॉफिट बुकिंग हुई है? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम दिया है नीचे से यहाँ से, और एक ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट पे जाके इसने मोमेंटम को छोड़ दिया है। लेट इट बी, ठीक है। 30 मिनट पे कोई पीवट नहीं है। बट आपने अगर यहाँ ट्रेड लिया है, ठीक है, आपने अगर यहाँ ट्रेड लिया है तो आपको अपने SL को मेंटेन करके, ठीक है, अपने SL को मेंटेन करके VWAP के नीचे आपके क्लोज से बाहर निकल जाना। मींस यहाँ आपकी ट्रेडिंग थी 992 पे, आपने ट्रेड लिया और आपका SL लग गया 992 पे, या बाहर आ जाइए, कोई इशू नहीं है। अब जब तक ये वाला पॉइंट है 986 वाला पॉइंट नहीं टूटता है, आपको इंट्राडे में ट्रेड नहीं करना है।
मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बताई थी, क्या समझाया था मैंने आपको बताया था ये जो पॉइंट है ये हमारा एक सपोर्ट का काम भी करता है, और जब ये पॉइंट ये सपोर्ट टूटेगी तो ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे में भी, मैंने 3 दिन तक का इफेक्ट बताया था, आप देखेंगे ये 3 दिन से ज़्यादा इफेक्ट शो कर रहा होगा। देखिए आप देखें तो ये 3 दिन से ज़्यादा तक इफेक्ट शो करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट इसके पास आएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से देखिए ये पॉइंट है, सॉरी, ठीक है। अब मैं एग्जैक्टली सीधी लाइन नहीं बना पाया, बट आप देखें कि मार्केट यहाँ से जैसे मार्केट ने ब्रेक किया, ये अगले डे के लिए भी नीचे, ठीक है, नेक्स्ट डे भी इसके नीचे, फिर उसके नेक्स्ट डे भी इसके पास जाकर एक विक बनाई, ठीक है। क्लोजिंग इसकी मैंने आपको जैसे सिखाया है कि क्लोजिंग जो थी वो क्या थी, वो 1/3 नहीं हुई है इसकी क्लोजिंग, इस ये यहाँ पे थी ये लेवल, ये यहाँ पे है लेवल, ठीक है। तो 1/3 क्लोजिंग के नीचे नेक्स्ट वी वेब के नीचे क्लोज, फिर से फॉल, ठीक है। और आप देखते जाइए, मैं आप एक यहाँ लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ एक, ठीक है, एक लाइन ही हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और देखते हैं 2611 पर तो हमें ये रेजिस्टेंस कब कब काम करता है, ठीक है। एक सेकंड में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, कहाँ चला गया, हाँ, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ ताकि हमें ये दिखता रहे। चलिए ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी मैंने, ठीक है, ये थोड़ी सी नीचे ड्रॉ हो गई है, ये पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, इसने ये पहली बार यहाँ रिजेक्शन, ठीक है, पहली बार यहाँ रिजेक्शन हो गया हमारा, सॉरी क्या हो रहा है, हाँ, फर्स्ट टाइम यहाँ जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ यहाँ रिजेक्शन, यहाँ गई, यहाँ से रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन के बाद अब ये आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस का काम करती रहेगी ये कैंडल्स, कंटिन्यू रिजेक्ट होंगी यहाँ से, ठीक है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आएगा ये रिजेक्शन लेती रहेंगी। देखिए कितनी बार रिजेक्शन हुआ है यहाँ से, कंटिन्यू रिजेक्शन, ठीक है। फिर इसका वॉल्यूम के साथ इसने प्रेस किया, देन एक नेक्स्ट डे वॉल्यूम के साथ प्रेस होने के बाद फिर ब्रेकआउट हुआ इस लेवल का। अब ये सपोर्ट का काम करती रहेगी, जब तक ये सपोर्ट है ये टूटेगी नहीं। तो इंट्राडे में जो मैं चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ, ये तो मैं बहुत लंबे टाइम की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे में ये चीज़ थ्री डेज तक देखी जाती है कि अगर कोई ओपन लो बनता है तो वो 3 दिन तक सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। अब आपने सीखा क्या, हमने क्या क्या सीखा, पहले वो बात करते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस पे जाते हैं कि प्रोसेस को एक बार रिवाइज करते हैं और फिर हम वीडियो को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि मार्केट में वी वेब को जब भी यूज़ करना है 30 मिनट से 1 आवर तक यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा, हमें वो स्टॉक फाइंड करने हैं जिनमें ओपन इज इक्वल टू लो बना हो फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल पर, ठीक है। मैं आपको स्कैनर सेंड कर दूंगा, ठीक है। निफ्टी 500 के स्टॉक्स पे आपको ट्रेड करना है, आपको 30 मिनट का स्कैनर रन करना है, और स्कैनर रन करने के बाद आपको 946 पे स्कैनर रन करने के बाद जो जो स्टॉक्स आपके आते हैं वो स्टॉक्स को आपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। फिर 1 बाय 1 उन स्टॉक्स को चेक करना है जिनमें ओपन लो बना है और वो वी वेब के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, क्या उनकी क्लोजिंग है वो वैलिड क्लोजिंग है, किसी की ज़्यादा लंबी पूंछ तो नहीं बनी, इन्वर्टेड हैमर तो नहीं बना। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आप उन स्टॉक्स की एक बास्केट बनाएं, ठीक है, उन स्टॉक को बास्केट में रूप में ट्रेड करें। कोई सिंगल स्टॉक को ट्रेड नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस अगर एक ही ना मिला हो। अगर एक ही मिल गया तो फिर तो करना ही है, बट अपनी पोजीशन साइज को मेंटेन कीजिए। पोजीशन साइज कैसे मेंटेन होगी, मान लीजिए किसी के पास 1,00,000 रुपया है और 5 स्टॉक्स हमारे स्कैनर में आ चुके हैं, ठीक है। किसी भी स्टॉक में 15,000 से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। इंट्राडे में किसी भी स्टॉक में 15,000 से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। तो 5 स्टॉक में 75,000 रुपीज़ आ जाएंगे। 75,000 रुपीज़ में वो स्टॉक को बाय कर लोगे आप, ठीक है। 75,000 रुपीज़ में आप स्टॉक को बाय करोगे। इनिशियल बाय करने के बाद एसएल आपकी फर्स्ट जब 30 मिनट की कैंडल के लो के नीचे होगा, नेक्स्ट आपकी वीवैप के नीचे होगा। जिन स्टॉक्स की वीवैप के नीचे कैंडल क्लोज होती है आप उसको एसएल मान के क्लोज कर सकते हो। पहली बात, प्रॉफिट बुकिंग एज पर इमोशन होनी चाहिए कि जब आपको लगे कि यार मेरा हो गया तो अब मैं निकलता हूँ। जब आपने 75,000 रुपीज़ लगाया है, अगर 1,000 से लेकर 1,500 रुपये आपको इंट्राडे में मिल रहा है, सो यू आर वेरी गुड इन ट्रेडिंग, आपको अच्छा मिल रहा है, तो आप निकल सकते हैं, यानी कि 1 से 2% में आप बाहर आ जाए मार्केट में, ठीक है। आपको इनिशियली आपको कम कैपिटल से ऐसे करना है। मान लीजिए आपको दिन में एक ही स्टॉक मिला, ऐसा नहीं कि एक ही मिला तो 1,00,000 रुपये में ले लिया, नहीं, आपको रूल ब्रेक नहीं करना है, 15,000 में ही लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 में ले लीजिए। इससे ज़्यादा कैपिटल को नहीं डिप्लॉय करना है इंट्राडे में जब आप स्टॉक को
कैश में बाइंग कर रहे हैं या किसी भी तरीके से बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इफ अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो ऑप्शन बाइंग में क्या होनी चाहिए, मनी मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि 1 लाख का 5% से ज़्यादा आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। ऑप्शन बाइंग में 5% से ज़्यादा कैपिटल नहीं लगनी चाहिए एक बार में। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो मान लीजिए आप एक गुना कर रहे हो, 1 लाख पे कैपिटल पे आप बोलोगे सर 65 का लॉट है तो 100 रुपये मिनिमम प्रीमियम तो लेना है। मैं आपकी बात मानता हूँ, 65 का लॉट है, 100 का प्रीमियम है, मिनिमम कुछ भी प्रीमियम है वो ले रहे हो, आप समझ लीजिए आप अपने आप को नुकसान, 1 लाख रुपए से आप 5% से ज़्यादा अगर आप बाई कर रहे हो, आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहे हो, आप ऑप्शन को खेल रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं जाके पेन देगा। अगर आपके पास 1 लाख या 5% की कैपिटल यानी कि 5,000 से आपने बाई करना है तो आप स्टोन एज कीजिए, लॉन्ग टर्म लॉन्ग एक्सपायरी ऑप्शन कीजिए, एक्सपायरी ट्रेड कीजिए, जो मैंने इतनी शानदार वीडियो बना के आपको यूट्यूब पर डाली है वो चीज़ कीजिए, 5,000 से वहाँ ट्रेड कीजिए। आप यकीन माने आप एक्सपायरी ट्रेड कीजिए, 22 एक्सपायरी करने के बाद विद डिसिप्लिन से आप 22 एक्सपायरी कीजिए। अगर आपको नुकसान हो जाए तो आप मुझे आके बोलिएगा कि सर मैंने 22 एक्सपायरी की, प्रोवाइडेड आपने लेजर मेंटेन करना चाहिए कि मैंने ऐसे ट्रेड लिया, स्ट्राइक सिलेक्शन ये थी, ऐसे किया, ऐसे लॉस हो गया। आप प्रोसेस फॉलो तो कीजिए ठाकुर, प्रोसेस फॉलो तो करो, प्रोसेस फॉलो करोगे लॉस नहीं होगा। सबसे अच्छा जो मुझे लगता है जिनके पास कैपिटल कम है, जिसके पास कैपिटल कम है, आप इक्विटी कैश बास्केट कीजिए, 1 लाख में 5 स्टॉक लीजिए 15-15 हज़ार में। यकीन मानिए 22 ट्रेडिंग सेशन के बाद आप आएंगे, आपका लॉस बंद हो जाएगा। प्रॉफिट की मैं कोई गारंटी नहीं देता हूं, बट लॉस खत्म हो जाएगा, लॉस फिनिश हो जाएगा सर। जब लॉस रुक गया तो प्रॉफिट तो आएगा ही ना यार। पहले आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करोगे, फिर बड़ा करना शुरू करोगे। आप ट्राई तो करें, ये चीज़ें हैं, ये एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि हाँ भाई आप ये ले लो वो ले लो ये लो, नहीं। मैं यहाँ पर कोई कॉल टिप्स नहीं बेचता हूँ, मैं आपको कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मेरा पर्पज़ यहाँ पे आके आपको एजुकेशन देना, मेरा पर्पज़ है यहाँ पर वो जो पेड एजुकेशन का जो सिस्टम चल रहा है ना उसको ब्रेक करना। तो उसमें उसको ब्रेक करने के लिए मुझे आपकी भी सहायता चाहिए होगी, ताकि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों को पहुँचा सकें। मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से कंटेंट को फाइंड करने की कोशिश करें, नोट्स बनाएं, नोट्स मुझे भेजें, मैं उस नोट्स में अगर कोई कमी होगी मैं आपको बताऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो ये नॉलेज है उन तक पहुंच सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।